मेरे को लगा वो है टेस्ट सीरीज, जो कि एक थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहता है गेट मेंटर में, जो कि मतलब बहुत एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको रियलिटी में जानने के लिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज ऑफ टुडे, अगर आप गेट की एग्ज़ाम दो तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिए। Draw the shear force and bending moment diagram and find the maximum bending moment. एक मिनट ना, हाँ डी पे लोड बता देता हूँ। 3 किलो न्यूटन आया नहीं है क्या? ये विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ हो गया। बी वाले पे कटा नहीं है कुछ भी, वो काट दिया है मैंने। तीनों ड्रॉ हो जाएंगे तो बता देना। सारे बीम के लिए आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और उसका लोकेशन कैलकुलेट करना है।
यहाँ पे नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट सी जो है वो पिन जॉइंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिन जॉइंट? पिन जॉइंट फोर्स को तो रजिस्ट कर सकता है लेकिन मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे पिन जॉइंट दिया हुआ है तो आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है कि मूवमेंट एट पॉइंट सी इक्वल्स टू 0। राइट, सॉल्व करो फिर डिस्कस करते हैं। यार ये बहुत गलत बात है, पता है। क्या दिक्कत है बताओ। दो मतलब ये स्क्रीन वाले दो क्वेश्चन कैंटिलीवर के, इतनी देर में बस दो ही क्वेश्चन किए। कंफ्यूजन होना कोई बुरी बात नहीं है, कंफ्यूजन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पीड तो कोशिश करो धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि एज पर माई एक्सपेक्टेशन 40 मिनट का टाइम, 40-45 मिनट का टाइम दिया था मैंने आपको, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 4 क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया होगा। कोई बात नहीं, टाइम बर्बाद किया क्या, श्योर ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना पहला क्वेश्चन था। आपको पता है ये क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? 2 मिनट मैक्स। चलो देखते हैं कैसे। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखोगे, कहाँ से मेरे को डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से कि राइट हैंड साइड से? व्हाई नॉट इन द लेफ्ट हैंड साइड? क्यों लेफ्ट हैंड साइड में इजी क्यों नहीं पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे निकालूंगा तो पहले मेरे को यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे रिएक्टिव मूवमेंट निकालना पड़ेगा। देखो कैसे खटाखट अपन 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपन करते हैं, मैं नहीं है ना, आपन करते हैं। सबसे पहले लोडिंग डायग्राम दिया हुआ है, इससे अपन क्या बना लें, एसएफडी बना लें। कहां से डायग्राम अपन ड्रॉ कर रहे हैं? तो ये 2 किलो न्यूटन ए पे है, इसको प्लस लूं माइनस लूं? अगर आप माइनस भी ले लेते हो तो कोई समस्या नहीं है। फिर आप पूरा डायग्राम लेकिन राइट साइड से बनाना। मैं आपको कन्वेंशन याद रखने के लिए बोलता हूं ताकि आप लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को साइमल्टेनियसली हैंडल कर लो। तो मेरे हिसाब से आप लेफ्ट साइड से अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव था, तो राइट साइड से डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा।
तो यहां पे आ गया 2 किलो न्यूटन, राइट। अब ए से लेके सी तक शेयर फोर्स में क्या चेंज होगा? तो ए से लेके सी तक शेयर फोर्स कांस्टेंट रहेगा, राइट। सी पे क्या होगा? और 2 ऊपर ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जहां पे डाउट होगा पूछ लेना बेटा, है ना। हम्म, दो ऊपर और ऐड हो गया। अब सी से डी तक ऐसे वैसे नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड अब इस्तेमाल करना शुरू कर दो ना। लीनियर जाएगा, लीनियर जाएगा। तो सी से लेके डी तक मेरे को लाइन ड्रॉ करना है। सी पे मैं निकाल चुका हूं, -4 आया है। अंकित तेरे को समझ आ रहा है? मैं जानता हूं कि तू कोशिश कर रहा है सीखने की। समझ में आ रही है बात? तो जहां नहीं समझ में आता है मेरे से पूछ। कंटिन्यूटी और डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। घर जाके भी मेहनत करनी है, सिर्फ क्लास के 2 घंटे में होशियारी दिखाने का नहीं। मैंने आपको अमन का एग्जाम्पल दिया था, अभी देखना अमन का रिजल्ट क्या आता है और आपका रिजल्ट क्या आता है, प्रोवाइडेड कि आप कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो। और कॉन्फिडेंस तभी मेंटेन होगा जब कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। डेली मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं आता है तो फिर मेरी गलती है, दैट्स नॉट योर फॉल्ट। चलो, यहां से यहां तक पहुंचने में अब मैं इतनी बात कर रहा हूं तो टाइम ज़्यादा लग गया, वो अलग बात है, और डायग्राम बनाने के लिए भी लग गया। अब -4 हो गया। अभी क्या पहुंचे अपन? पॉइंट सी पे। अब सी से डी तक, सी से डी तक लीनियर आएगा। लीनियर आने के लिए मैंने निकाला शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, कितना आया? -4 किलो न्यूटन। मैंने लिख रहा हूं, वो आप ऐड कर देना, ठीक है ना। अब डी पे निकाल लो आप शेयर फोर्स, सॉरी -4 नहीं है, +4 है। +4। डी पे कितना आया? डी पे +4 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज +6, करेक्ट है। अब 4 से लेके 6 तक, अब बार बार मेरे को डायग्राम चेंज करना पड़ रहा है, वो सब डाउनवर्ड ही है क्या? कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है? -2 कांस्टेंट, देन +4 +2 कांस्टेंट, +4 +6। +6 के बाद अपन कहाँ पहुंच गए? अपन पहुंच गए डी पे, ठीक है। डी पे आप क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे? सब एक ही डायरेक्शन में तो लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऊपर गए, फिर क्या होगा? फिर और ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? और ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, तो ई पे भी लीनियर बनेगा।
राइट। ई के बाद कांस्टेंट। अब एफ पे अपने हिसाब से थोड़ी डिजाइन बनेगी। ऊपर गया एंड देन कांस्टेंट। अब क्रिटिकल वैल्यू अपन लिख लेते हैं यहाँ पे आया था 2, 4, 1 इंटू हाँ 2, 6 आ गया। नहीं, ये वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, डी का बोल रहा हूँ। डी देखो, सी पे कितना आया तुम्हारा, 4 आया, ठीक है ना। तो 4 प्लस 2 इंटू 1। अच्छा, स्लेंटिंग लाइन के, ओके। हाँ, वो गलत मैं रिप्रेजेंट कर दिया। ये आया 6 और यहाँ पे आ गया 9। 9 के बाद फिर अपन 9 से 1 मीटर गए, तो सॉरी 11, और 11 के बाद 12। सो द मैक्सिमम शेयर फोर्स इज, कौन से पॉइंट पे? गलत है आंसर। कौन से पॉइंट पे? बी टू एफ। एफ पे थोड़ी ना है। हाँ, बी से एफ तक सारे पॉइंट पे मेरे को मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल रहा है। देखो, जब मैं कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करता हूँ तो मेरे को दो चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं। मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आ रहा है और किस रेंज में आ रहा है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है और किस रेंज में आ रहा है। तो मेरे लिए अगर मैं डिज़ाइन करने जाऊंगा तो क्रिटिकल सेक्शन कौन सा बनेगा? एफ बनेगा कि बी बनेगा? बी से एफ तक का सेक्शन जो है वो मेरे लिए क्रिटिकल होगा, राइट। चलिए जी, अब इसका बीएमडी ड्रॉ करना है। What is the moment at A? 0. A to C, the nature of movement would be linear. तो मेरे को C पे मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। What is the moment at C? -2 इंटू 1। तो ये हो गया -2। C से D क्या नेचर होगा? पैराबोलिक होगा। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मेरे को 3 पॉइंट चाहिए। क्या यहां पे भी मेरे को 3 पॉइंट चाहिए? पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मेरे को 3 पॉइंट चाहिए। कौन कौन से 3 पॉइंट होते हैं? और तीसरा पॉइंट कौन सा? एक हो गया स्टार्ट और एक अपना दिमाग ना लगाया कर, जितना मैं पढ़ाता हूं उस पर दिमाग लगाया कर। एक स्टार्ट, एक एंड, एक पॉइंट जहां पे शेयर फोर्स 0। तो अभी अपन बात कर रहे हैं, ये है अपना सी है ना, ये सी है और ये डी है। तो सी से डी के बीच में शेयर फोर्स कहीं 0 हुआ क्या? तो यहां पे मेरे को 2 पॉइंट से ही चलाना पड़ेगा, नहीं चल जाएगा, पड़ेगा नहीं। 3 पॉइंट तो मजबूरी होती है, 2 पॉइंट से काम चल जाए तो तीसरा पॉइंट काहे के लिए यूज करेंगे अपन, है ना। तो यहां पे अपना काम 2 पॉइंट से चल जाएगा, क्योंकि सी और डी के बीच में देखो, ये पॉइंट सी और ये डी है। अंकित, आपको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? और नहीं समझ में आ रहा तो दैट्स नॉट योर फॉल्ट।
क्योंकि तुम क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हो, तो नहीं समझ में आ रहा तो इट्स माई फॉल्ट। इस बात को एकदम दिमाग में क्लियर रखो। सी और डी, सी से डी तक शेयर फोर्स जीरो नहीं हुआ, तो मेरे को BMD बनाने के लिए बस सी पे मोमेंट निकालना है। सी पे मैंने निकाला था -2 आया था। अब मैं डायरेक्टली डी पे निकाल लेता हूँ। डी पे कितना होगा मोमेंट? डी पे मोमेंट निकालना है, जल्दी बताओ फटाक से एकदम आंसर। -2 इंटू 2, डी पे निकाल रहा हूँ ना, तो -2 इंटू 2, -2 इंटू 1 -2 इंटू 1/2, कितना आया? ये हो गया -4 -6 -6 और -7। तो ऐसे ड्रॉ करूंगा क्या? नहीं, इसको पैराबोलिक ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे यार सॉरी, कहाँ पे पहुंच गए अपन अभी? कौन से पॉइंट पे पहुंचे हैं? ए, सी, डी। डी पे आया -7। अब डी से ई तक नेचर क्या होगा? पैराबोलिक ही होगा। और पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मेरे को 3 पॉइंट चाहिए। थोड़ा पढ़ ले रे, थोड़ा मतलब घर में पढ़ ले, थोड़ा घर में पढ़ ले, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर। पता है मैं तुम्हारे कॉलेज में गया था BIT में बात करने के लिए कि 2016 के बाद से सर BIT का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तुम्हारे प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि BIT में अब तो लौंडे चूतिया आ रहे हैं, आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो आएगा ही नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं जानता हूं कि वो लौंडे का रिजल्ट भी 100 के अंदर आ सकता था, प्रोवाइडेड कि तुम भी उसको सपोर्ट करते। ऐसा नहीं है कि आज BIT में बंदे मैकेनिकल में आज तो बोलते हैं मैकेनिकल तो बंद कर दो, इलेक्ट्रिकल बंद कर दो तो BIT नंबर 1 पहुंच जाएगा। तो फिर तुम बैठे काहे के लिए हो यार प्रिंसिपल बन के यहाँ पे? इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। दोस्तों वापस तुम लोग BIT का रैंक ला सकते हो मैकेनिकल में, लेकिन मेरे भरोसे नहीं, अपने भरोसे। और जब मैं बोल रहा हूं अपना भरोसा, तो तुम 3 लोगों का भरोसा। मैं पता है मेरा बहुत झगड़ा हुआ था BIT के प्रिंसिपल से, फिर भी मैं गया था BIT में बात करने के लिए, सर मेरे को अलाउ करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अक्टूबर के बाद आना, फिर बात करेंगे। आई स्टिल नो कि अगर एक थोड़ा सा सही गाइडेंस मिल जाए, इट्स नॉट अबाउट कि ये डायग्राम में कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। दोस्तों मेरे को तकलीफ होती है, मेरे को पता है ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, जितना मैं आधे घंटे में पढ़ाता हूं उसको आप दिन के 4 घंटे यूटिलाइज कर लो, तो ये डायग्राम मेरे को जितना बनाने में टाइम लगेगा ना, उससे कम टाइम में आप लोग बना लोगे। लेकिन अभी समस्या क्या होती है? देखो एक तो आप लोगों का अच्छाई है कि आप लोग क्लास में आते हो, लेकिन एक बुराई है कि क्लास के बाहर जाके आप डिवोटेड नहीं रहते हो। और डिवोटेड नहीं रहते हो इसके लिए मैं आपकी ही गलती नहीं मानता, इसके लिए मैं आपके सराउंडिंग की भी गलती को मानता हूं। सराउंडिंग की गलती कैसे होती है? अभी अगर मेरे को कोई बोले कि यार अरविंद राय तेरे को बॉक्सर बनना है भिलाई में बैठ के,
बोलेंगे पागल हो गया कि फालतू का नाक मुंह तुड़वाने कौन जाएगा। सिंपल सी बात है। यही अरविंद राय अगर हरियाणा में बैठा होता और उसको बोलते कि तेरे को बॉक्सर बनना है, तो बोलता बिल्कुल बनूंगा यार। क्या अंतर हो जाता है भिलाई में और हरियाणा में बॉक्सर बनने की बात में? क्योंकि हरियाणा से बहुत सारे बॉक्सर निकले हैं जिन्होंने ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेके आया है। तो लोगों को लगता है कि हाँ मैं भी कर लूंगा। अभी मेरे को बोलोगे कि बॉक्सर बन जा, तो मैं क्या देखूंगा अगल बगल में कौन है बॉक्सर भाई? मेरी तो नाक टूटने वाली है। दोस्तों आप लोग कर सकते हो क्योंकि आप लोगों ने पहले किया है। आज तुमको एक और चीज तुमको बता दूं कि आज मैं कई बार कॉन्फिडेंस में ये बोलता हूं कि आज कोई भी कोचिंग हो, मैकेनिकल में तो सब लौंडे मेरे ही पढ़ाते हैं, सब मेरे ही पढ़ाए हुए लौंडे हैं। सही बात ये नहीं है। सही बात ये है कि सारे लौंडे भिलाई के हैं। सही बात ये है कि सारे लौंडे भिलाई के हैं। ये अलग बात है कि पहले भिलाई के जितने अच्छे लौंडे थे वो यहाँ पहुंच जाते थे, अब चुतिया गए हैं साले। ये ऑनलाइन कोचिंग और फला कोचिंग, सर कितने घंटे पढ़ाते हैं और कितने घंटे पढ़ाते हैं, इसको कैलकुलेट करते रहते हैं। हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है उस पर कभी जाते ही नहीं है। दोस्तों दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हारा अपने ऊपर विश्वास होना, और साथ में तुम्हारा इन्वायरमेंट होना भी बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट अगर मेरा निगेटिव है, चल मान ले एक बार सोच कि मैं बोलूं कि चल अब देख 40 साल की उम्र में बॉक्सर तो नहीं बन सकता मैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको माननी पड़ती हैं। लेकिन मान ले मेरी 20 साल की उम्र होती और मेरे को बॉक्सिंग करने का बहुत शौक होता और मैं ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहा होता, तेरे को क्या लगता है कि मैं बॉक्सर बन जाता? नहीं बन पाता, क्योंकि मेरा पड़ोसी बोलता अबे नाक टुटवाएगा, मुंह टुटवाएगा, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। यही चीज तुम लोगों के साथ में हो रही है, जबकि मुझे पता है कि तुम लोग कर सकते हो। और ये पता हूं ये फालतू का डायग्राम बना के मैं आधे घंटे टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना, मन में मेरे को तकलीफ हो रही है कि कम से कम ये डायग्राम तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अभी तुमको कहीं मोटिवेशन मिलता नहीं है, इसलिए मैं क्लास में तुमको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ ये डायग्राम बना के। दोस्तों तुम्हारे सराउंडिंग क्या बोलते हैं वो छोड़ दो, तुम अपने सीनियर्स को देखो, जाओ बाहर निकल के फोटो निकाल के देख लो। यहाँ पे कोई फेक फोटो नहीं लगती ना। और मैं तुमको एक बताऊं, जितनी फोटो लगी है ना उसके 3 गुना लोग यहाँ से रैंक लेके आए हैं। फोटो सिर्फ उनकी लगती है जो हमको एग्जाम के बाद बोल देते हैं कि सर सिलेक्शन हो गया है, और ओम को फोटो भेज देते हैं। मेरे को बोलते हैं तो थैंक यू, मिठाई कब खिलाएगा, वहीं पे बात खत्म हो जाती है। फोटो बस उसकी लगती है जो ओम को फोटो भेजता है। राइट, तो ये जाके देख लो, सब तुम्हारे ही तो कॉलेज के लोग हैं, ये सब तुम्हारे ही कॉलेज के लोग हैं। दोस्तों तुम कर सकते हो ये मैं मानता हूं, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानते होंगे, तुम्हारा प्रिंसिपल भी नहीं मानता है, इनफैक्ट शायद तुम भी नहीं मानते हो, पर मैं मानता हूं। पर मैं मानता हूं कि तुम कर सकते हो। और जब मैं ये बोल रहा हूं कि तुम कर सकते हो, तो एक बात सुन लो कि ये ना फालतू की बकैती नहीं कर रहा मैं बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी आते हैं जिनको मैं बोल देता हूं कि यार नहीं यार, गेट इज नॉट फॉर यू। हर इंसान का अलग अलग कैपेबिलिटी होता है। अब मैं रेसर बन सकता हूं तो मैं गेट क्वालिफाई कर लूंगा, जरूरी नहीं है। यहां पे जितने लोगों को मैंने एडमिशन दिया है, दे कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। अपने अंदर लेके आओ सुविज्ञ, अंकित। और मैं तुमको गारंटी बोलता हूं कि
देखो अपने मुंह से तारीफ करनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी करनी पड़ती है। आई एम द बेस्ट टीचर इन द फील्ड ऑफ गेट। वाई सो? मेरे पास सबसे ज्यादा ज्ञान है नहीं, इसलिए कि मैंने खुद पढ़ के गेट निकाला है। मेरे को पता है कि गेट की रिक्वायरमेंट क्या है। गेट की रिक्वायरमेंट आज तुमको बहुत सारे, तुम जाओगे मेड इजी में, अभी तुम्हारा वो बहुत फेमस टीचर लोग हैं, उनका जब तुम नोट्स उठा के देखोगे, तुम बोलोगे कि अरे अरविंद सर तो इनका कॉपी करते हैं, क्योंकि दे आर फेमस। तो यू विल कंसीडर कि अरविंद सर उनका कॉपी करते हैं, लेकिन उनका 10 साल पहले का नोट्स उठा के देख लेना, और मेरा 10 साल पहले का नोट्स उठा के देख लेना, देन यू विल कम टू नो कि कौन कॉपी करता है। बच्चों एक बात बोलना चाहता हूं कि बहुत आसान है, दिमाग से मिथ को हटाओ, तुम कर सकते हो। और ये सब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को इरिटेशन हो रहा था कि मेरे को लगा था कोई अच्छा क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन था वो मैं उस पर डिस्कस करूंगा, कहाँ गया था यार वो। कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए थे जहां पे मेरे को लगा था कि हाँ ये वाला क्वेश्चन जो मैंने टाइप किया था मैं इस पे करूंगा, ये सब क्वेश्चन पे तो मैं सोचा नहीं था कि मेरे को टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि तुमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। गलती करते हो कोई बात नहीं, और एक लास्ट पॉइंट तुमको मैं बोलूंगा जरूर दोस्तों, जो इंसान गलती करता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। मानते हो कि नहीं? जो इंसान गलती करता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। नहीं मानते हो? थैंक यू यार, लाज रख ली है मेरी। जो आदमी गलती करता है वही दुनिया में कुछ कर सकता है। एक बात हमेशा, चाहे ये गेट हो या कुछ भी हो, हमेशा अपने दिमाग में रखो कि वही इंसान कर सकता है जो गलती कर सकता है। जो गलती नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गलती तुम कब करोगे? जब तुम किसी काम को करने की कोशिश करोगे। तो मैं गलती से डर जाऊं तो फिर मेरा नेचर क्या बन जाएगा कि किसी काम के लिए कोशिश ही नहीं करना, क्योंकि कोशिश करूंगा तो गलती होगी। तो यार दोस्तों ये बात तुम लोग, चलो पहली बार मुझको अच्छा लगा कि ये नहीं बोले कि जो आदमी गलती करता है वो कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी गलती करता है वही कर सकता है, जो आदमी गलती नहीं कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। लेक्चर लंबा हो गया, क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, यू हैव टू टेक द टाइम। नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन बनाते में दिक्कत होती है, फोन नंबर है, कॉल करो। लेकिन मेरे से कॉल करने से पहले खुद से नहीं, आपस में कॉल करो। अंकित को कॉल करो, कुणाल को कॉल करो, सोए की तुमको कॉल करो, आपस में डिस्कस करो। शॉर्टकट ना निकालो कि अच्छा चलो यार ये प्रॉब्लम है, सर को बताऊंगा तो सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो सॉल्यूशन तो किताब में ही दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन जो है वो कल किताब मैंने भेज दी थी, एक आध को दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन तो किताब के ही हैं। तो सॉल्यूशन तो वहीं मिल जाएगा, क्या मतलब है फिर मेरा? मेरे को आंसर निकालना है। मेरे को दिक्कत होती है, मैं अपने दोस्त से बात करूंगा। दोस्तों ये चीज तुम ले आओ, मैं गारंटी करता हूं कि तुम तीनों 100 के अंदर आ सकते हो। आ जाओगे ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मेरे से कोई पूछे कि इनमें से कोई भी 100 के अंदर आ जाएगा तो तुम क्या सोचोगे? कुछ नहीं, नॉर्मल। हाँ, इनका अगर रैंक नहीं आया तो मैं क्या सोचूंगा? तो मैं सोचूंगा कि मेरे मोटिवेशन में गलती थी, मैं इनको सही तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाया। क्या तुमको लगता है कि तुम्हें अरविंद राय की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? दिल से बोलो, हाँ ना। हो जाएगा, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। नहीं हुआ तो फिर पूछ लेंगे जाके उससे। पर ये सोचो कि
जो मैं नहीं कर सकता वो कैसे कर लेगा? अगर ये मेरे से नहीं बन रहा तो अरविंद राय से कैसे बनेगा? इसको लोग बोलेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस दे रहा हूं मैं तुमको। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा हूं, ये मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि अगर अरविंद राय बना सकता है तो मैं काहे नहीं बना सकता। तुमको मेरी जरूरत इसलिए है कि जो बातें मैं तुमको अभी बता रहा हूं क्लास में, इसके लिए जरूरत है कि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर क्षमता है। बीआईटी में आज भी 100 के अंदर मैकेनिकल से रिजल्ट आ सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन बीआईटी के लोगों के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम इतना जो टाइम वेस्ट करते हो, क्यों? तुमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सच बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अगर तुमको लगे कि यार 100 के अंदर रैंक आ रही है मेरी, दिल से अगर दिमाग में आ जाए कि 100 के अंदर मेरी रैंक आ रही है, तो तुम टाइम वेस्ट करोगे क्या? मेरे को बोलना पड़ेगा कि 4 घंटे पढ़ाई करो, 6 घंटे पढ़ाई करो? अभी टाइम वेस्ट करते हो क्योंकि डाउट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड दैट इज द डिफरेंस बच्चा। अब मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, आप ला सकते हो, बस अपने अंदर से वो डाउट निकालो। और ये तो झंडू झंडू क्वेश्चंस हैं यार, सिंपली बता रहा हूं कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करोगे ना, तुमको लगेगा ये सर ये क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे हमसे, टाइम खराब कर रहे थे हम लोग का। आई कैन डू मच बेटर देन दिस। मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, जो आपको अपने सराउंडिंग में नहीं मिल रहा। तो सराउंडिंग को थोड़े दिन के लिए साइड कर सकते हो। सराउंडिंग को साइड करने का मतलब कि तुमको लोग आके बोलेंगे कि अबे तू क्या बॉक्सिंग करेगा, जाएगा वो बॉक्सिंग करने, लोग तेरा मुंह तोड़ देंगे। आपने क्या रिप्लाई करना है? पहली बात तो उन चूतियों को कोई रिप्लाई करना ही नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को बोलना है कि भैया टूटेगी मेरी टूटेगी ना, उनको कोई रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि उनका तो कोई काम ही नहीं है। तुम्हारे जो बैच के बंदे हैं, तुम्हारा जो, अब मैं बोलना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन बीआईटी भिलाई का एक होप था यार, लेकिन लीडर खराब होता है तो चीजें खराब हो जाती। आपको किसी को कोई रिप्लाई नहीं देना, लेकिन दूसरों की रिप्लाई को अपने अंदर लेना भी नहीं है। तुमको बहुत लोग बोलेंगे कि कौन निकला बे, कहाँ निकला, इतना मुश्किल हो गया है। तो भैया मुश्किल पहले भी था, मुश्किल पहले भी था। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, रात को 2 बजे आपस में आप लोग डिस्कस करोगे, मेरा 2 बजे सोने का टाइम होता है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करोगे। अगर तीनों से नहीं बना तो कर लेना, लेकिन आपस में पहले डिस्कस करो। क्योंकि देखो, मेरे साथ तुम बैठोगे 2 घंटे 3 घंटे, बाकी टाइम तो तुम लोग साथ में रहते हो। बात समझ में आ रही है? तो वो चूतिए जो लोग हैं उनसे दूरियां बनाओ कुछ समय के लिए, जो कहते हैं कि तू बॉक्सिंग करने जाएगा तो बहुत मार खाएगा। वो तेरे को डिसाइड करना है कि मैं कितनी मार खाऊंगा, मैं कितनी मार खाऊंगा, दैट आई विल डिसाइड। तू नहीं बताएगा, और मेरे को उसको जवाब देने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे छिछोरों को देखो। पहले टाइम में मैं क्या बोलता था मालूम है? जब तुम लोग के सीनियर्स आते थे, मैं बोलता था तुमको ना मुंह खोल के जवाब दिया करो। क्यों? क्योंकि उस समय इस टाइप की बातें करने वाले लोग कम थे, वो माइनॉरिटी में थे। आज वो लोग मेजॉरिटी में है, तो उनको जवाब नहीं देना है। आपको ये लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कुछ मुश्किल पढ़ा रहा हूं? जब 1.5 घंटे क्लास में बैठते हो तो समझ में आता है कॉन्सेप्ट की नहीं, ईमानदारी से बात करने का है। तो बेटा 1.5 घंटे जब क्लास में समझ में आता है, तो मैं घर जाके अगर 3 घंटे पढ़ूंगा, जब 1.5 घंटे में समझ में आ जाता है, तो जब मैं घर जाके उसको रिवाइज करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मेरे को कौन रोक लेगा?
ठीक है। तो निगेटिव विचार वाले लोग